बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका ट्राउज़र ऊपर की तरफ खिंचता है, बहुत ज़्यादा फट जाता है, आपके कस्टमर आपको शिकायत करते हैं, तो आज मैं आपको एक छोटा सा ऐसा एक फ़ार्मूला बताऊंगी। बिल्कुल एक ही फार्मूला होगा, आपने वो याद कर लेना है तो आपका बिल्कुल भी ट्राउज़र ऊपर की तरफ नहीं खिंचेगा, ना ही जल्दी फटेगा। ठीक है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपने उस फार्मूले को मिस नहीं करना। अगर कर देंगे तो आपका पूरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेफ़े के लिए जो हम फोल्ड करते हैं ना कपड़ा, वो 2 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इससे ऊपर जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है, उसको हम कटिंग कर देंगे, उसमें रेब है। अब इस 2 इंच को छोड़कर हमने नीचे जो निशान लगाना है, इससे वो लगाना है आसन का। जितनी भी आपकी आसन होगी आपने उतना निशान लगा लेना है। वैसे नॉर्मली हर किसी की 14 या 15 होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो ट्राउज़र आपका जल्दी फटेगा। तो यहाँ पर मैंने 14 और 15 इंच पर निशान लगा लिया है, ठीक है, इस तरह से आप भी लगा लें। अब इसकी यहाँ से हम एक बहुत ही प्यारी सी शेप देंगे ट्राउज़र की। आपका ट्राउज़र बिल्कुल खड़ा हुआ रहेगा अपनी जगह पर, ज़रा भी ऊपर की तरफ उसमें सलवटें नहीं आएंगी, ना ऊपर की तरफ वो खींचेगा और ना ही जल्दी फटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आसन के निशान हो गए। अब इसके बाद हमने नीचे निशान लगा लेना है जितना हमें पैंचा चाहिए। तो यहाँ पर मुझे वो निशान चाहिए 10 इंच पर, तो मैं 10 पर लगा लेती हूँ। यहाँ मैंने पैंचे को यहाँ पर 10 इंच रखा है। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इससे ट्राउज़र जो ऊपर की तरफ खिंचता है, इससे उसका कोई लिंक नहीं है, ये आप जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। ठीक है, मेन जो फार्मूला है ना वो आपने ज़रूर देखना है, उसी से आपका ट्राउज़र बिल्कुल एक प्रोफेशनल, जैसे एक टेलर कटिंग करता है, जैसे वो सिलाई करता है, वैसा हम करेंगे। बहुत ही प्यारा, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो आपने वीडियो देखते रहें और एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना। अब हम यहाँ पर करेंगे जो ये लेग शेप होती है ना, यहाँ से ये आपने किस तरह से स्केल को रखना है। स्केल का रखना बहुत बड़ी बात होती है। आपने कभी भी इस तरह से स्केल नहीं रखना, ना ही आपने ऐसे स्केल रखना है। अगर आप स्केल इस तरह से रखेंगी तो आपकी ट्राउज़र की बहुत ही गंदी वाली शेप आएगी। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर निशान लगा के दिखाऊंगी कि शेप कितनी ख़राब आती है। इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। जैसे आपने स्केल को रखना है, जो स्केल की नोक वाली साइड होती है ना, मैं आपको करके अभी दिखाऊंगी, वो आपने अपनी तरफ रखनी होती है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो निशान लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। इस तरह से अगर आप स्केल रखोगे तो ये देखो कितना ज़्यादा कपड़ा ऊपर की तरफ निकला हुआ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ से आपका ये ट्राउज़र बिल्कुल भी स्ट्रेट सीधा नहीं खड़ा होगा। इसको मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे। यहाँ पर हम जो निशान की हम शेप दे देते हैं कि ऊपर से जो बेल्ट है ना, यहाँ से मुझे कम चाहिए, तकरीबन 13 इंच चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी आप इसे 14 या 15 या फिर सेम इसी तरह से भी रख सकते हो। आप ये शेप ना भी दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर जो बेल्ट के पास से कपड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैंने वहाँ से कपड़े को कम कर दूँगी। मुझे 13 इंच चाहिए और जो ये चौड़ाई है ये मुझे पूरी चाहिए। जितनी है चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए ताकि हमारा ट्राउज़र जल्दी ना फटे। तो यहाँ से हमने थाई से इतना ही रखना है, सिर्फ ऊपर से हमने इसको कम करना है और इस तरह से आप इसे शेप दे दें। बहुत ही प्यारी सी आपके ट्राउज़र की शेप आएगी और ऊपर की तरफ हमने से सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ निशान लगा देना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरे चैनल पर जो भी नया आया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का जाकर आप विज़िट करें। आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्केल के बारे में समझाती हूँ। कुछ लोगों को स्केल के बारे में नहीं पता होता कि इसको किस तरह से रख के हमने ट्राउज़र की शेप देनी है। ये देखें, इस तरह भी कुछ लोग रख देते हैं, इससे भी बहुत ही अजीब सी शेप आती है। निकली हुई एक ट्राउज़र आपका जैसा साइड से कपड़ा निकला हुआ फूला फूला सा इससे लगता है। ठीक है, तो आपने ऐसे स्केल बिल्कुल भी नहीं रखना। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने स्केल को किस तरह से रखना है। ये देखें, ये वाली जो नोक होती है ना इसमें बनी, ये आपने इस तरफ नहीं रखनी। ये जो खुली हुई साइड होती है ना कपड़े की, जिस तरफ आपने फिटिंग के निशान लगाने हैं, तो ऐसे आपने स्केल को रखना है। ये जो नोक होती है ना उसको ऐसे नहीं अपनी तरफ रखना है आपने जब भी रखना है। तो ये देखिए, इस तरह शेप अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल भी। और जब हम स्केल को दूसरी तरह से रखेंगे तब देखिएगा बहुत ही प्यारी इसकी शेप आएगी। ये देखिए, आप जैसे ही मैंने स्केल को इस तरह से रखा, नोक वाली साइड अपनी तरफ रखी, वैसे ही हमारे जो ट्राउज़र की शेप है वो बहुत ही प्यारी आई है। तो अब मैं उस तरह से निशान लगाती हूँ। ये देखें, ऐसे आपने रखना है, जहाँ पर आपने पैंचे का निशान लगाया वहाँ पर, और ऊपर आपने आसन के पास इसे रख कर, और अब हम यहाँ पर इसके निशान लगाएंगे और देखिएगा हमारा ट्राउज़र बहुत ही प्यारा कटिंग होगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि आपके ट्राउज़र की शेप किस तरह से अच्छी आएगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगी, खड़ा हुआ आपका ट्राउज़र रहेगा।
अब जो मैंने आपको फार्मूला बताना था एक, वो मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इंची टेप लेना है और इंची टेप से आपने यहाँ पर मेजरमेंट करनी है कि आपकी जो ये लेग शेप है, ये जब आपका ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो जाता है, मतलब पैंचे से आप कपड़े को फोल्ड कर लेते हो और ऊपर आपने आसन की सिलाई भी लगा लेनी है। उसके बाद आपका 25 से 26 इंच तक ये वाला जो यहाँ पर लेग शेप है, ये आपकी तैयार होनी चाहिए 25 से 26 इंच। ये सिर्फ़ एक फार्मूला है, 25 से 26 इंच आपने इसको तैयार रखना है। अगर ये बिल्कुल तैयार 26 से 25 इंच आई तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा, इस चीज़ की गारंटी है। आपने इसको फॉलो करना है जब भी आप कोई भी शलवार कटिंग करते हो, फिर आप कोई भी ट्राउज़र कटिंग करो तो आपने इस वाले फार्मूले को लाजमी याद रखना है। तो आपका कोई भी कस्टमर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेगा कि भाई हमारा ट्राउज़र ये आपने ख़राब कर दिया, ऊपर की तरफ खींचता है। ऐसी कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये एक छोटा सा फार्मूला और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।